नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशम एहतिशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। शिया फेडरेशन के सदर आशिक खान ने ज़रा अबलाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए 5 अक्टूबर को जम्मू में होने वाली सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस के हवाले से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के मारूफ उलमाए कराम के अलावा रियासत जम्मू कश्मीर के उलमा भी शामिल होंगे। मज़ीद क्या था उनका कहना, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आज तक कभी भी किसी हिंदुस्तान की रियासत में इस किस्म के हालात नहीं बने जो रियासत जम्मू कश्मीर में यूटी ने बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ कभी भी दोहरी गवर्नमेंट ही रही है कि गवर्नर अलग चलाएगा अपना सिलसिला और चीफ मिनिस्टर साहब अपना अलग सिलसिला चलाएंगे, तो वो दरअसल गलत है। यहाँ के लोगों के साथ बेइंसाफी है और यहाँ की आवाम से जिन्होंने एक भारी अक्सरियत देकर वोट देकर इस सरकार को बरसर लाया गया और इस सरकार को अगर अवामी नुमाइंदा सरकार चुन के आई है तो इसको एक काम करने का फ्री हैंड देना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भरपूर ताउन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ 33 और 32 साल से यहाँ के हालात जो है वो हालात ठीक नहीं है और यहाँ की आवाम जो है मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो तभी मुमकिन होगा जब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ की सरकार मिलजुल कर यहाँ की आवाम के लिए उनके फलाह बहबूद के लिए काम करें, उनके इंटरेस्ट जो है उनका जो तालीमी मेयार है उनके लिए काम करे। यहाँ का सबसे बड़ा एक इंडस्ट्री हमारी है वो है कि एप्पल इंडस्ट्री जो है उसका भी आपने देखा कि रास्ता बंद है। ये सरकार कहती है हमारा काम नहीं है, वो कहते हैं हमारा काम नहीं, तो नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का नुकसान हो रहा है। उससे यहाँ का ग्रोवर जो फ्रूट ग्रोवर है वो पीस रहे हैं। आप आज दिन देखो वो सड़कों पर है। मैं कल ही देख रहा था एक चैनल में एक शख्स जो है फ्रूट ग्रोवर अपने कपड़े उतार कर फाड़ रहा था कि भाई हम लोग मारे गए, हमारे गरीब हैं, गरीब हो गए, हमारे बच्चे हैं, उनकी फीसें हैं, बहुत सारे अखराजात हैं, तो उनके लिए सरकार को काम करना चाहिए और तभी हिंदुस्तान आगे जाएगा, ये रियासत आगे जाएगी जब हम मिलजुल कर काम करेंगे। देखिए हिंदुस्तान ये जो बाकी रियासत है ना, जम्मू कश्मीर रियासत जो है इसका अलग से मसला है, ये उनसे अलग थलग है। हिंदुस्तान को इस रियासत को बाकी रियासतों के साथ मुनाजरा नहीं करना चाहिए। इनको एक अलग स्टेटस जो है इस कश्मीर यूटी को है, लिहाजा यहाँ के हालात को उनको चाहिए कि वो इसको दुरुस्त किया जाए। सबसे बड़े जो मसले जो हैं वो यहाँ के लोगों को राहत जो है, अमन शांति, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए जो कि आज इस सरकार में रोजगार नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भरपूर ताउन होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि यहाँ से लोगों को जो है चुनी हुई सरकार को जो है लोगों के तवक्कात से पूरा उतरने का मौका मिले। तो एक मुद्दा शुरू किया वो हदरबल का शुरू हो गया, वो भी एक बवाल खड़ा हुआ, और दूसरा मुद्दा एक और डोडा डिस्ट्रिक्ट में हो गया है, तो वो भी एक सियासी है। तो मुझे पूरा यकीन है, मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि जो ये डोडा का मसला है, MLA का यहाँ बहुत सारी जो सियासी पार्टी है वो पस पर्दा महराज की सपोर्ट कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि आने वाली जो साल होंगे जब तो इलेक्शन वगैरह होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत सारी मुश्किलातें पैदा करेगा। वो पस पर्दा रहकर कोई मिसाल बना रहे हैं और लोग सफर कर रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, कौमी शाहराहों पर हैं, वो तो सफर कर रहे हैं, उनके लिए कोई मुस्तकिल हल नहीं कर रहे हैं। उनके जो मसाइल हैं उसकी तरफ कोई नहीं जा रहा है। तो मामूली एक DC है, DC तो खादिम होता है ना, वो आवाम के पैसों से वहाँ तनख्वाह मिलती है, वो हमारा खादिम है। हालांकि यहाँ लोकल हमारा भाई है, अगर वो बाहर का भी होता तब भी हमारा भाई था वो। तो गवर्नमेंट को चाहिए था इसको इतना बड़ा इशू बनाने के बजाय अगर वो चाहते कि इसको वो DC को तबादला कर देते तो क्या वो आफत आ जाती, मगर नहीं, वहाँ भी सियासी इंटरेस्ट है। अब सभी जो है अपनी अपनी सियासत सेक रहे हैं, अपने अपने वो चपाती लगाते जाओ, रोटियां लगाते जाओ। तो ये मैं आवाम से भी कहूँगा कि उनको भी सरकार के साथ ताउन करना चाहिए और MLA साहब को भी, तो उसको भी एक DC के साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है पावर्स वहाँ उसके पास हैं, तो उसके साथ बहुत सारे काम उसके मसाइल हल हो सकते हो तभी होंगे जब वो अपने ऊपर कंट्रोल करें और अपने जो अफसरान हैं उनकी खातर तोज़ा करें, उनके साथ इखलाक से पेश आए। इखलाक के बाहर जाना भी एक नुमाइंदे के लिए अच्छा नहीं है। इन आवाम के गरीब आवाम जो पिस रही है उनके मसाइल का कोई हल निकालेंगे। तो सरकार चुन के जो आई है
उसको हक है, आईन हिंदुस्तान में ना हक दिया गया है, उसको फ्री हैंड होना चाहिए। आज तक किसी और रियासत में देखिए ऐसा नहीं है। गवर्नर ने बेशक काम किया होगा, मगर गवर्नर साहब को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सरकार को, उमर अब्दुल्ला सरकार को अपना पूरा समर्थन दे, पूरा ताउन दे, ताकि यहाँ जो 33 साल के मसाइल पड़े हैं लोगों के, बेरोजगारी भी है, बहुत सारे और मसले भी हैं, सड़कें, बिजली, पानी का ठीक है, डेवलपमेंट भी चाहिए, तो वो भी करना है। मगर सबसे बड़ा रोजगार जो मसला है, हमारे फ्रूट मर्चेंट्स आज यहाँ मर रहे हैं। अब एक अल्लाह ताला की तरफ से और आफत आ गई, जो बरसात की वजह से सैलाब वगैरह आ गया, उससे भी लोग। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मुहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।